परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। दान देने वाले इन सबसे दुर्लभ हैं, ऐसा श्लोक आता है। तो बोलने से डर लगता है, कई लोगों को अंधेरे से डर लगता है, कई लोगों को जानवरों से डर लगता है, कई लोगों को पानी से डर लगता है, कई लोगों को आंधी तूफान से डर लगता है, कई लोगों को हवाई जहाज से डर लगता है। अलग अलग प्रकार के डर होते हैं। तो जिस चीज़ से डर लगता है उस डर को कैसे दूर किया जाए, तो या तो फिर हिप्नोथेरेपी से दूर कर सकते हैं, या फिर मेडिटेशन से दूर कर सकते हैं, या फिर अपने अंदर शास्त्र ज्ञान के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करके भी उस भय को दूर किया जा सकता है। जब अपन ये पहचान लेते हैं कि मैं एक जीव हूँ, मैं एक चैतन्य स्वरूपी अनादि निधन त्रिकाली ध्रुव अविनाशी अजर अमर आत्मा हूँ, और कोई शक्ति मुझे नष्ट नहीं कर सकती। जब ये बात अंदर दृढ़ता से जम जाती है तब फिर भय समाप्त हो जाता है। मरने का डर क्या? मरण एक सापेक्ष शब्द है, जैसे सूर्योदय। यहाँ जो सूर्योदय होता है वो किसी अन्य स्थान का सूर्यास्त है। समझ में आ रहा है आपको? और यहाँ जो सूर्यास्त है वो किसी अन्य स्थान का सूर्योदय है। इसी प्रकार यहाँ का मरण कहीं और जन्म का हेतु है। जन्म मरण का क्रम चलता रहता है, लेकिन आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। सिर्फ वस्त्र बदल लेती है आत्मा। जैसे आज आपने जो कपड़े पहने हैं, कल कोई और कपड़े थे और कल कोई और होंगे। इस भव में अपने को ये शरीर मिला है, पिछले भव में दूसरा था, आगामी भव में कोई और शरीर होगा। तो मरने से क्या डरना? और जब मरने का ही डर नहीं रहा तो फिर मरने का डर तो सबसे बड़ा डर था, बाकी डर उसके सामने लगते कहाँ हैं। तो डर पर अगर विजय प्राप्त हो जाए तत्व ज्ञान के माध्यम से, तो मनुष्य भव की बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाए। और समय सार ग्रंथ में बतलाया है कि जब मुनि पंचम गणस्थान के ऊपर छठे सातवें गुणस्थान की भूमिका में निर्विकल्प दशा को प्राप्त होते हैं, तब वास्तव में वो निर्भीक हो जाते हैं। सत्य भय विप्प मुक्का जम्मा तम्मादु निस्संका। निर्जराधिकार में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने समय पावड़ में लिखा है कि वो सप्त भयों से विप्र मुक्त हो जाते हैं, इसलिए वो उस समय निशंक होते हैं, वीतराग सम्यक दृष्टि होते हैं, कोई डर नहीं उसमें। और आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने कलश काव्य में लिखा है कि उस समय अगर कोई ऐसा उपसर्ग आ जाए, पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ में भी जो यहाँ पर विराजमान है श्रुतपीठ के ऊपर, इसमें भी एक बड़ा सुंदर काव्य आता है। वज्रे पतत्यपि भयद्रुत विश्वलोके। इतने भयानक बादल छाए हों, गड़गड़ाहट हो रही हो बादलों की, और बिजली कड़क रही हो, और बिजली कड़कती हुई नीचे भी गिर रही हो धरती पर, और भयद्रुत विश्वलोके, सारा जगत भयभीत होकर भाग रहा हो इधर उधर जान बचाने के लिए। बिजली को गिरता हुआ देखकर कौन खड़ा रहेगा वहां पर?
लेकिन ऐसे समय में भी वे वीतराग सम्यक दृष्टि मुनिराज अपने ध्यान से विचलित नहीं होते, वो शांत बैठे रहते हैं। बिजली गिर रही है लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चुपचाप उसका तमाशा देखते हैं कि ये बिजली मेरा बिगाड़ ही क्या सकती है, मैं तो जीव हूँ, अविनाशी, अजर, अमर, इससे मेरा कुछ नहीं होने वाला। ऐसी निर्भीकता अंदर उत्पन्न हो जाती है, तो उसका कुछ अंश तो सराग अवस्था में भी रहता है, तो वो निडरता जो है वो भी मनुष्य को निरोग बना डालती है। तो 4 कारण बीमारियों के कौन से हुए? देखो, प्रश्न मंच में जवाब दोगे तो इनाम मिलेगा, अभी तो ठीक है, आप तैयारी कर लो। पहला है कर्म फल को अस्वीकार करना, दूसरा प्रायश्चित न करने से जो अंदर आत्मग्लानि रहती है वो आत्मग्लानि, और तीसरा पर निंदा, और चौथा पर निंदा का दूसरा अर्थ क्या है? आत्म प्रशंसा, मैं, वो खराब है मतलब मैं अच्छा हूं, और चौथा डर। इन 4 कारणों से बीमार पड़ते हैं लोग। इन 4 कारणों को आप देखो मेरे अंदर है क्या। अगर आप बीमार हो तो आप खोज करो कि मेरे अंदर ये 4 कारण है क्या, और अगर है तो आप भगवान के सामने बैठो और भगवान के सामने बैठ करके प्रार्थना करो कि हे भगवान, तू ही सुख करता, तू ही दुख हरता। भगवान, मेरी इन बीमारियों को दूर करो, इनके कारण मैं बीमार हूं, इन बीमारी को, मेरी बीमारी को मत मिटाओ, बीमारी के कारण को मिटा दो। कारण मिट जाएगा तो कार्य अपने आप समाप्त हो जाएगा। कारण होता है तभी तो कार्य होता है, कारण न हो तो कार्य कैसे होगा? तो आप कारण को ही मिटा दो, ऐसी प्रार्थना करो भगवान से। तो इस तरह ये 4 बातें हमने उनको कहा, बतलाई, और फिर अपनी भाषा में 4 शब्द ऐसे आते हैं जिनके कारण अपन कमजोर बन जाते हैं। 4 शब्द जो अपन बोलते हैं उनसे अपन कमजोर बन जाते हैं, तो वो शब्द न बोलकर उनके बदले अपन दूसरे शब्द बोल सकते हैं। तो उन शब्दों को बदलने का अभ्यास करना होगा। वो 4 शब्द कौन से हैं? पहला है चाहिए। चाहिए, चाहिए शब्द निकाल दीजिए अपनी भाषा में से। मुझे सवेरे जल्दी उठना चाहिए। ऐसा बोलने से क्या होता है? अपन कमज़ोर बन जाते हैं। उठना चाहिए मतलब मैं तो उठ नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे उठना चाहिए, क्या करूँ, बड़ी मजबूरी है, मेरी तो हालत ख़राब है, रात को देर से सोता हूँ और सुबह तो उठते समय तो एकदम बेहाल होता हूँ, मुझे जल्दी उठना चाहिए, उठ तो पाता नहीं हूँ। ये चाहिए शब्द मनुष्य को कमज़ोर बनाता है। तो चाहिए के स्थान पर आप क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे? मैं प्रातःकाल जल्दी उठ सकता हूं, सकता हूं, अथवा जल्दी उठना मेरे योग्य है। मेरे योग्य है, मेरे योग्य है आप बोलेंगे तो फिर उसमें अपनी योग्यता प्रकट होगी, और चाहिए बोलेंगे तो फिर वो इच्छा आएगी, और इच्छा से क्या होता है? इच्छा मनुष्य को दुर्बल बनाती है।
रोकी न चाह निज शक्ति खोए। याद है छैडाला की पंक्ति? किसी ने छैडाला पढ़ी है? तो शक्ति खो जाती है अपनी जब इच्छा करते हैं तो चाहिए वाली बात छोड़ो, योग्यता की बात करो। मैं कर सकता हूं, मैं प्रातःकाल जल्दी उठ सकता हूं। तो चाहिए एक शब्द हुआ। दूसरा शब्द है पड़ेगा। पड़ेगा, जानते हो पड़ेगा शब्द? जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। व्रतों के 10 दिनों में एक बार खाना पड़ेगा। है ना? उदाहरण कितने शानदार, एक बार खाना पड़ेगा। तो ये पड़ेगा वाली बात जो है ये भी कमजोर बनाने वाली बात है। अपनी भावना से वो काम करो तो फिर करना नहीं पड़ेगा, स्वेच्छा से करोगे। चाहिए, पड़ेगा। और तीसरा शब्द है लेकिन। लेकिन 6 मिनट तक खूब तारीफ की किसी की और उसके बाद अचानक एक शब्द बोला आपने, लेकिन। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया काम करता है, इतना वहां जाकर के उसने इतना अच्छा काम किया था, ऐसा किया था, वैसा किया था, लेकिन। समझ गए ना? तो लेकिन जो है वो अच्छे को बुरे से जोड़ देता है। इसलिए लेकिन को भी अपनी भाषा से अलग कर सकते हो। और अंतिम शब्द है भूलना मत। ये भूलना मत, ये जो शब्द है इसको हटा करके आप इसके बदले में याद रखना, इसका इस्तेमाल करो। देखो, घर से जितने लोग निकलते हैं बाजार के लिए, घरवाली कहती है कि ये लेकर के आना, ये लेकर के आना, ये लेकर के आना, भूलना मत। बिल्कुल वही चीज भूल कर आते हो। अनुभव है आपको? सबको अनुभव है ना इस चीज का? जिस चीज को बोलेंगे कि भूलना मत, वो ही चीज भूल करके आएंगे। क्यों? क्योंकि भूलना भी नेगेटिव है और मत भी नेगेटिव है। इसके बदले आप अगर ये बोलो याद रखना, तो फिर वो याद रखेंगे। तो चाहिए, पड़ेगा, लेकिन भूलना मत, ये वाक्य आप बना लो तो ये चारों शब्द याद हो जाएंगे आपको। चाहिए, पड़ेगा, लेकिन भूलना मत। एक लीटी में ये चारों चीजें याद हो जाएंगी। चाहिए, पड़ेगा, लेकिन भूलना मत। और वो पहले वाले 4 कौन से थे? अस्वीकृति, परनिंदा। नहीं, परनिंदा कहां से आ गया? अभी एक छोड़ दिया बीच में। आत्मग्लानि, परनिंदा, डर। तो इस तरह ऐसी 4 बातें बतलाई थी उन बहनों को। और फिर इसका अभ्यास 1 महीने के लिए करना है। तो 1 महीने इसका अभ्यास करने से, इन चीज़ों को छोड़ने से बहुत सारी दवाइयाँ छूट जाती हैं और स्वास्थ्य लाभ होता है। तो स्वस्थ जीवन सबको पसंद है। अब तन से, मन से और भावनाओं से और आत्मा से स्वस्थ रहने की बात चलेगी। ये 4 प्रकार के स्वास्थ्य आवश्यक है। अभी तो 4 की बात चल रही है, तो अभी आज इतना ही रहने दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोर्स हो जाएगा तो विद्यार्थी याद नहीं रख पाएंगे। इसलिए अभी 4 विचार जिनसे बीमार पड़ते हैं और 4 शब्द
जिनसे कमज़ोर बनते हैं, इनके प्रति आपको सावधान रहने का अभ्यास करना है। ठीक है ना, सबको ख्याल में आ गई बात। और इस अभ्यास से अपन कुछ ही दिनों में अपने आप को बलवान महसूस करेंगे। इस दुनिया में सुख भी है और दुख भी है। कितने लोग अस्पतालों में पड़े हुए असहाय आकुल व्याकुल अवस्था में अपना समय निकाल रहे हैं। उनकी दशा को अगर आप देखो तो अगर आपके पास हृदय में करुणा होगी तो आपको दया आ जाएगी। अभी दक्षिण भारत में एक छोटी सी बच्ची थी जो भोजन परोसने का काम करती थी। वो भोजन परोस रही थी और अच्छे बड़े बड़े लोग आकर के भोजन करते थे। तो भोजन करने वालों में एक मेम साहब आई हुई थी। उसका जो बच्चा था खूब मोटा तगड़ा, बार बार मनाने पर भी वो खाना नहीं खाता था। कई बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जिनको बार बार खिलाओ तो भी वो खाने को राजी नहीं होते। वो खाता नहीं था, बहुत मुश्किल से वो कुछ कौर मुंह में डालता था। और तभी एक डॉक्टर साहब आ गए वहाँ पर। तो वो मेम साहब डॉक्टर से पूछती है कि डॉक्टर साहब, क्या ऐसी कोई दवाई है कि ये लड़का खाने लग जाए? तो वो जो बच्ची थी परोसने वाली, उसका ध्यान उस तरफ चला गया कि ये डॉक्टर भूख लगने की दवाई देता है। तो थोड़ी देर ऐसे पीछे खड़ी होकर के सुनने लगी कि डॉक्टर कौन सी दवाई बताता है, क्या पता। तो डॉक्टर ने कहा कि है, ऐसी दवाइयाँ हैं कि जिसको खाने के बाद लड़कों को भूख लगने लग जाती है। फिर बाद में जब वो डॉक्टर हाथ धोने के लिए वहाँ वॉश बेसिन के पास पहुँचता है तो वो बच्ची वहाँ डॉक्टर के पास आती है। वो एकदम गरीब भोली भाली बच्ची थी। वो डॉक्टर के पास आकर पूछती है कि डॉक्टर साहब, अगर आप अनुमति दो तो मैं पूछूं आपसे कुछ, क्या ऐसी भी दवाई आप जानते हो कि जिससे भूख ना लगती हो? वो जो भैया था उसको तो भूख नहीं लगती, लेकिन उसको तो भोजन बहुत मिलता है। लेकिन मुझे भूख बहुत लगती है पर भोजन नहीं मिलता। डॉक्टर का गला भरा है और ऐसे आंख झुका करके वो चुपचाप वहां से निकला है। मतलब देश में ऐसे भी गरीब लोग हैं, ऐसे भी दुखी लोग हैं, उनके प्रति भी अपनी दृष्टि जाए और उनके प्रति भी करुणा दान का जो उल्लेख मिलता है शास्त्रों में। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने तत्वार्थ सार ग्रंथ में लिखा है कि गरीबों को रोटी देने से उसका पेट भरता है, और जो रोकता है वो भयंकर पापी है। और उसको कौन से पाप का बंध होता है उसका वर्णन आश्रवाधिकार में आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने किया हुआ है।